कितनी भी पुरानी खांसी हो, सिर्फ 1 चम्मच ये पी लेते हैं ना, आपको तुरंत आराम मिलेगा और 2 से 3 दिन में तो कितनी भी भयंकर खांसी हो वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कमाल का नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बनाना भी बहुत आसान है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खरल ले लिया है। इसके अंदर हमें एक थोड़ा सा मसाला तैयार करना है और उसके लिए मैंने यहाँ पे 8-10 काली मिर्च के दाने लिए। आप सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्सी में इतनी कम क्वांटिटी में पीसेगा नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं पीसा। अगर खलबत्ता है तो उसमें इस तरीके से पीस सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो काली मिर्च लेनी है, फिर छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लेना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, सब आपकी खांसी जुकाम को बिल्कुल गायब कर देंगी। बहुत ही कमाल की चीज़ें होती हैं ये। और साथ में मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच यहाँ पर अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनकी तासीर ना सबकी गर्म होती है, कितना भी बलगम जम गया है ना उसको ये बाहर निकाल फेंकती है। अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए, 4 से 5 लौंग चाहिए जिसके ऊपर फूल लगा होता है। बिना फूल वाली लौंग मत लेना और तभी ये इफ़ेक्टिव रहेगा। 4 से 5 लौंग ले लेना और इसे अब आपको पीसना है। इस तरीके से बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करना है। और यहाँ पे देखिए बहुत कम क्वांटिटी है, इसलिए मैंने मिक्सी में नहीं पीसा इसे। इस तरीके से आप सिलबट्टे वगैरह पे किसी पे भी इस तरह से पीस सकते हैं। बेसिकली इसका एक बारीक सा पाउडर तैयार करना है। और ये जो रेमेडी है ना, ये आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक किसी को भी दे सकते हैं। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो आप कॉमेंट करके बताइएगा, उनके लिए मैं ना अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये चीज़ ना ऐसी है कि आप बहुत छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। 1 साल से छोटा बच्चा है ना, उसको नहीं दे सकते। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी पूरा कि आप क्या क्या दे सकते हैं छोटे बच्चे को ठीक करने के लिए खांसी जुकाम, क्योंकि सर्दियों में अक्सर सभी के छोटे बच्चे बीमार रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से कद्दूकस लेना है और 2 इंच के करीब आपको अदरक को बिल्कुल बारीक कद्दूकस करना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब मैंने सोचा क्यों मिक्सी का जार उतारूँ, मिक्सी उतारूँ, तो चलो कद्दूकस ही कर लेते हैं। बेसिकली हमें इसका जूस निकालना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक को इस तरह से घिस लिया है। और देखिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आज मैं रेमेडी बता रही हूँ। 3 से 4 दिन आपका आराम से चल जाएगा, इतनी हम बनाएंगे। बार बार बनाने का झंझट नहीं होता। 3-4 दिन में आराम से आपकी खांसी कितनी भी हो वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंच के करीब मैंने अदरक को घिस लिया है और थोड़ा सा बच गया, ये देखिए मैं रख देती हूँ साइड में। अब अगली चीज़ हमें लेनी है कच्ची हल्दी। जो हल्दी होती है ना, एंटीबैक्टीरियल होती है और हल्दी जो होती है ना, खांसी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और सर्दी में वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और बच्चों क्या बड़ों को भी हल्दी, अभी कच्ची हल्दी का सीज़न है सर्दी में, तो किसी न किसी तरीके से तो लेनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और बड़े बुजुर्ग हमारे, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है अदरक और हल्दी। इस टाइम सर्दी में तो सीज़न है इसका, किसी न किसी तरीके से ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हल्दी को भी घिस लिया है। 1.5 से 2 इंच के करीब आपको हल्दी को भी घिस लेना है। अब एक सूती कपड़ा लेना है इस तरीके से और इसके अंदर इसे डाल देना है। अब इसको ना हम निचोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से इसका जूस निकलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमारे पास कच्ची हल्दी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। कच्ची हल्दी नहीं है तो आप घर की हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाली होगी तो ज़्यादा बेटर है। नहीं है तो आप घर की हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच आप इसके अंदर अदरक के रस में हल्दी मिला दीजिएगा, अगर घर वाली हल्दी है। वैसे ये वाली है तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैंने इस तरह से दोनों को एक साथ ही निचोड़ दिया ताकि दोनों का जूस निकल जाए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ये जो जूस है वो निकल गया है, इसका रस पूरा निकल चुका है। और ये जो बचा हुआ है ये हम फेंक देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब जो इसके अंदर मैं आगे चीज़ें मिलाने वाली हूँ वो आपको ध्यान से देखनी है, और तभी और किस तरीके से रेमेडी को इस्तेमाल करना है
वो ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो रेमेडी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे अब मैंने शहद ले लिया है और ये जो शहद आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप शहद कोई भी लीजिए। और क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 चम्मच शहद मिलाना है, क्योंकि ये जो होगी ना रेमेडी थोड़ी सी तीखी होगी, क्योंकि इसमें काली मिर्च वगैरह डाली है तो बच्चों को उतनी पसंद नहीं आएगी। तो ताकि उनको पसंद आए तो हम यहाँ पे 4 चम्मच शहद मिला रहे हो। जो शहद होता है ना ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, शहद देने से भी खांसी जल्दी ठीक होती है। तो इस तरीके से 4 चम्मच शहद मैंने इस तरह से मिला दिया और ये धीरे धीरे आप मिलाएंगे ना बहुत आसानी से मिल जाता है इस जूस के अंदर। इस तरीके से आपको मिलाना है और यहाँ पे क्वांटिटी देख रहे हैं, ये आपके 3 से 4 दिन आराम से ये रेमेडी चल जाएगी और बार बार बनाने का झंझट नहीं है। एक बार बना के रख लो, 3-4 दिन आराम से चलेगी। अब हमने जो मसाला पीस के रखा था ना वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि इससे कम क्वांटिटी में भी हम बनाते हैं ना, एक दिन आपको रोज़ रोज़ बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने 4 दिन का यहाँ पे आपको बना दिया है। तो इस तरीके से मसाला डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी भी हमारी रेमेडी तैयार नहीं हुई है, इसमें एक चीज़ हमें और डालनी है तभी ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। कैसे लेना है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर गरम मसाले गए हैं। और किस तरीके से लेना है, कैसे बच्चों को देना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आखिरी चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ वो है सेंधा नमक। बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। आपने देखा होगा जब भी गला ख़राब होता है या खांसी होती है तो हम लोग गार्गल करते हैं सेंधा नमक के पानी से। तो जो सेंधा नमक होता है एंटीबैक्टीरियल होता है और गले की खराश को, खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। अगर शुगर पेशेंट हैं तो वो शहद को अवॉइड करेंगे, वो शहद नहीं डालेंगे और बिना शहद के आपको लेना है। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है, बस इतनी सी क्वांटिटी आपको देनी है, मतलब 1/4 चम्मच, जो घर का चम्मच होता है ना उससे सिर्फ 1/4 चम्मच आपको देना है। 2 साल मतलब 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको 1/4 चम्मच दे सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ज़्यादा मत दीजिएगा नहीं तो गर्मी कर जाएगा। ठीक है, और आधे घंटे तक पानी नहीं देना है। बड़ा बच्चा है तो आधा चम्मच दे दीजिएगा और एडल्ट है तो वो 1 चम्मच ले सकते हैं और 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा एक दिन में। और ध्यान रखिएगा इसको लेने के बाद आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक, नहीं तो क्या होगा जैसे ही पानी पियेंगे ना इसका असर ख़त्म हो जाएगा और फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं रहती। जैसे कि हम खांसी की दवाई भी पीते हैं ना तो उसके बाद पानी नहीं पीते हैं तभी वो असर करती है। अगर पानी पी लेंगे ना तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही काम की रेमेडी है, ट्राई करिएगा और लिख के बताइएगा कि आपको इससे फ़र्क मिला या नहीं।